स्टूडेंट सभी लोगों के लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शिक्षक दिवस पर मैं आप लोगों के लिए ये बताना चाहता हूँ, कई विद्यार्थियों के मेरे पास ये डिमांड आई थी कि सर आप अपने बारे में ये बताएं कि आपने कैसे तैयारी की थी, क्या आपके पॉजिटिव क्या निगेटिव पॉइंट्स रहे, आपने इंटरव्यू में कहाँ पर गलती की या किस परीक्षा में क्या गलती की। ठीक है ना बेटाओ, तो वो सब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 5 से 10 मिनट के अंदर हम ये सब बात डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उसके पीछे रीज़न है, तो पहले हमको डिस्कशन करना पड़ेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। तो पहले हम इनके बारे में बात करते हैं, फिर मैं अपनी बात आपसे शेयर करूँगा और आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या आप पॉजिटिव पॉइंट रखेंगे अपने साथ सिलेक्शन लेने के लिए। तो इम्पोर्टेंट बात ये है बेटाओ कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बेहतर शिक्षक थे। शिक्षक के साथ साथ ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। दोनों बातें इनमें विशेषता थी। लेकिन एक बार इनके मित्र ने इनसे पूछा कि आप किस रूप में जाने जाएं, तो श्री राधाकृष्णन जी का ये कहना था कि ना तो मैं राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति किस रूप में नहीं जाना चाहता, मैं केवल ये चाहता हूँ कि मुझे एक बेहतर शिक्षक के रूप में लोग आज जानें। तो तभी से जब वो राष्ट्रपति बने तो उस वर्ष से ही उनका जन्मदिवस 1962 से 1962 से उनका जन्मदिवस 5 सितंबर से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, तो कुछ पॉइंट उनके बारे में लिखे हुए हैं। जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में। क्लियर बेटाओ। और पुरस्कार की बात करें, उनको क्या क्या पुरस्कार मिले, तो पहला पुरस्कार अगर कहा जाए तो 1954 में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार भारत रत्न जिसका नाम है, तो पहला भारत रत्न आप सभी लोग जानते हैं, पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया था। और ये 3 लोगों के लिए दिया गया था। 3 कौन कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक नाम आता सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा नाम आता सीवी रमन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। और अगले आते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ध्यान रखना, तो पहला भारत रत्न इन 3 लोगों को 1954 में दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंग्लैंड सरकार ने ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड भी दिया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इंग्लैंड सरकार ने ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड भी दिया था। 5 सितंबर 1962 से इनका जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन विश्व शिक्षक दिवस बेटा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। लेकिन अगर कहा जाए शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे, तो एजुकेशन डे मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, भारतीय शिक्षा दिवस। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब बिटाओ? 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिवस। और 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक बेटाओ। पुस्तकें हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी, भारत व विश्व, धर्म व समाज, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें रहीं। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी बने। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र भी इन्होंने पढ़ाया। माने इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये शिक्षक रहे थे दर्शन शास्त्र के। क्लियर बेटाओ। अगली इंपॉर्टेंट बात है, संविधान निर्मात्री सभा में 1947 से 1949 तक ये सदस्य भी रहे। और उपलब्धि के रूप में देखा जाए तो 13 मई 1952 को ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बने। और ये 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में पूरा किया इन्होंने। क्या किया? 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पूरे किए।
1952 से 62 तक मतलब 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति के पूरे हो गए बेटाओं। फिर 1962 में ही 13 मई 1962 को ही ये भारत के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इनके लिए दुखद बातें रहीं। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ और इनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई। पीएम कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को हो गई थी मृत्यु और लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते के दौरान 10 जनवरी 1966 को हुई और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई। तो ये तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए श्रद्धांजलि के रूप में ये सब बातें थीं, उनका जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में। अब आप लोग चाह रहे थे कि सर अपने बारे में कुछ बताएं, तो बेटा सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि मैंने स्टूडेंट लाइफ से ही जब मैंने होश संभाला 8th 9th 10th जब से ही मैंने पढ़ाई को काफ़ी महत्व दिया। मतलब मुझे किताबी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान मैं कह सकता हूँ हो सकता है कम हो, मुझे किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा है। बचपन से ही मैंने ये किया, जैसे मैं 9th में पढ़ता, 10th में पढ़ता, 11th में, 12th में। तो 11th 12th में स्टूडेंट क्या करता है कि वो एक बुक को भी कंप्लीट नहीं करता अच्छे से। कभी वो एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेगा, कभी एग्जाम्पल्स के से थ्योरम कर लेगा, किसी भी चैप्टर को कम्प्लीटली तैयार नहीं करता। लेकिन मेरा ये था उस दौरान कि मैंने बुक का एक एक पेज, एक एक थ्योरम्स, एक एक क्वेश्चन, और जब मैं 9th 10th 11th 12th में पढ़ता था तो साथ साथ में 11th 12th में एक राइटर की बुक भी लगाना कठिन हो जाता है, तो मैंने 4-4 5-5 राइटर की बुक से पढ़ा था मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ये बात आप ध्यान रखना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स था। उसी दौरान फिर जब मैंने बीएससी की 11th 12th में भी मैं टॉपर रहा, एमपी टॉपरों में मेरा स्थान आया, कॉलेज में भी मैं टॉपर रहा। अब मेरी लाइफ में चेंज आता है जब मैं फाइनल में पढ़ रहा होता हूँ। उस समय मुझे कभी ये नहीं था कि मैं किसी IAS या IPS की तैयारी करूँगा, किसी कंपटीशन की तैयारी करूँगा, कहीं से कहीं तक कोई उद्देश्य नहीं था। केवल मैं क्लास में मेरिट में आता रहा और मैथमेटिक्स का भी मजबूत था। इंग्लिश भी उस समय काफ़ी अच्छी थी, उस समय इंग्लिश का ट्यूशन भी मैं पढ़ाता था। लेकिन उसी दौरान मेरे मित्र हैं अजय खेमरिया जी, तो उन्होंने कहा कि अवधेश यार तू तैयारी कर ले और मैं तुझे सर से मिलवाता हूँ, सिकरवार सर से। तो वो मुझे ले गए लाल कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज जिसका नाम है। तो गर्ल्स कॉलेज में सर उस समय पीरियड लेते थे GS का, तो सर से मैं वहाँ पर मिला, सिकरवार सर से। तो फिर सर ने मुझे टाइम दिया कि बेटा आप आओ घर पर आकर मिलिए। तो सर ने मुझे लगभग 3:30 बजे का टाइम दिया, तो मैं 3 बजे ही पहुँच गया था सर के रूम पर। सर ने एड्रेस दे दिया था कि यहाँ पर आप मिलिए। तो लगभग 3:30 बजे, आध घंटे पहले, 3:30 का कहा था, मैं 3 बजे ही पहुँच गया था। जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर मुझे कुछ पैसे पड़े मिले, तो मैंने फिर सर का वो गेट बजाया। सर खिड़की से निकाली सर ने, तो मैंने कहा सर ये पैसे पड़े हुए हैं सर, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो सर ने वो पैसे ले लिए कि मैंने कहा सर हो सकता है आपके गिर गए हों। फिर सर जैसे ही गेट निकाला 3:30 बजे, तो सर ने मुझसे पहले मेरी पीठ थपथपाई और कहा बेटा आप काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हैं, आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और बेटा आप किस लिए आएँ? तो मैंने कहा सर मैं UPSC PSC की तैयारी करना चाहता हूँ, GK की तैयारी करना चाहता हूँ। तो सर ने बताया बेटा मेरा ऐसे ऐसे पीरियड चलता है, ऐसे मैं क्लास लेता हूँ। तो फिर मैंने सर का क्लास अटेंड किया। सर का क्लास अटेंड किया तो फर्स्ट टाइम पर मैंने मेरे पेपर भी चल रहे थे फाइनल के, तो मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जब सर ने नेक्स्ट बार पेपर लिया मिस्टर GK का, तो सर ने उस समय तक 35 मिस्टर GK बना दिए थे, माने 35 या 36 नंबर का मैं था। तो अभी तक के इतिहास में मेरे सर्वाधिक नंबर थे उसमें। फिर सर ने मुझे अपने खर्चे पर बाहर भेजा, मेरे भाइयों ने भी मदद की, और फिर मैं भी कोचिंग पढ़ाने आ जाता था बीच बीच में। तो उस पैसे से मैं भी अपने पैसे ले जाता था, कुछ सर ने दिए, कुछ मेरे भाइयों ने मुझे हेल्प की। तो फिर मैंने तैयारी की बेटा, और फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने इलाहाबाद में दिया 2002 के करीब में, तो 6 मंथ मैंने तैयारी की, मात्र 6 महीने में मैंने प्री निकाल लिया था। लेकिन मेरा पढ़ने का तरीका ये होता था कि एक बार अगर मैंने कोई वस्तु पढ़ ली, तैयार कर ली, तो एट रैंडम आप कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे। अभी भी कुछ चीज़ें मैंने बहुत पुरानी पढ़ी हैं, अभी भी आप बोलेंगे मैं तुरंत उसको समझा दूंगा कि बेटा मैंने ये पढ़ा है।
मतलब पढ़ाई का तरीका ये होना चाहिए, एक सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। जैसे अभी मैं गूगल मीट पर क्लास ले रहा हूँ तो बच्चों को एक सीक्वेंस में बताता हूँ कि बेटा देखो इससे जोड़कर ये पढ़ें। कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आप जो वीडियो डालते हैं उसमें जैसे करंट का बोल रहे हैं तो आप करंट के साथ अन्य जी के बोल देते हैं। तो बेटा मैं ये कहता हूँ जैसे आप करंट पढ़ रहे हैं तो करंट घटना से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने उड़ीसा के बारे में पढ़ा, तो उड़ीसा के बारे में ये नहीं कि केवल उसी दिन का पॉइंट जैसे पीले रंग का कछुआ मिला भी, तो उससे जुड़ी हुई अन्य कई घटनाएं कि उड़ीसा में क्या क्या हुआ है, कौन सी योजना चल रही है, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, व्हीलर द्वीप कहाँ पर है, उत्कल कहाँ पर है, और उड़ीसा में किसका जन्म हुआ था, कटक में क्या है। तो ये सब मिलती जुलती बातें अगर आप पढ़ेंगे तो वो पॉइंट आपको पेपर में के टाइम पे जब देंगे तो दिमाग में आपको पिंट्रेट करेगा कि यहाँ हमने ये पॉइंट पढ़ा था। तो ये तो एक अधिकारी लेवल की तैयारी करने की बात होती है। बाकी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप रट्टू तोता की तरह रटते हैं फिर भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने यूट्यूब पर कई आप लोगों के लिए वीडियो डाले हैं, घटनाओं से रिलेटेड कई क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए उस पर 1951 की घटना, 1952 की घटना, 1953 की। तो अगर आप वो घटनाओं को पढ़ रहे हैं, जैसे 1969 में कोई घटना हुई तो उससे रिलेटेड, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रणब मुखर्जी 1969 में पहली बार, प्रणब मुखर्जी 1969 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने। तो अब उसको आप क्यों नहीं भूल रहे? क्योंकि आपने 1969 से रिलेटेड आपने सारी घटनाएं पढ़ ली हैं, इसलिए वो आपको याद होता है कि कभी आप जीवन में भूलेंगे नहीं। अब कुछ बातें और करती हैं। जब मैंने इसके बाद में फिर मैंने मेंस दिया तो मेरा मेंस में नहीं हुआ, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में प्री मेंस दोनों में हुआ। फिर मेरा इंटरव्यू के लिए जब सिलेक्शन हुआ तो इंटरव्यू में मुझसे क्या मिस्टेक हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या होता है कि मैगज़ीन आती है, मैगज़ीन, आप लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट से कहा कि बेटा ये बुक ले आना, अब वो दुकानदार के पास जाएगा तो दुकानदार को तो जैसे मेडिकल वाले को दवाई बेचना है तो वो 1-2 दवाई एक्स्ट्रा बेचेगा। दुकानदार क्या कहेगा कि आप बेटा ये किताब ले जाओ, ये भी काफ़ी अच्छी है, सर ने ये बताइए, इसके साथ ये और ले लो। तो क्यों ले लो? जो हमारे काम की बुक है हम वही तो पढ़ें, जो मैंने बताई है पहले आप उसको तो पढ़ लें। जैसे मैंने कई स्टूडेंट के लिए बुक्स मैंने लिखा दी, अब बच्चा उसको किताब नहीं ले आया, दूसरी किताब ले आया, तो मैं बताऊँगा तो बेटा उचित किताब बताऊँगा आप लोगों के लिए कि आप इससे पढ़ें, ऐसे पढ़ें, ज़्यादा किताबों का ढेर ना करें। और आजकल मोबाइल क्रांति भी चल रही है, जैसे यूट्यूब पर भी आपको कई वीडियो मिलेंगे, काफ़ी फ्री में लेक्चर मिलेंगे। तो बेटा ज़्यादा आप दिमाग में हौच पौच करेंगे ना तो आपको कुछ क्लियर नहीं होगा। आप लिमिटेड, जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं बताऊंगा कि बेटा ये वीडियो ऐसे ऐसे देखो, ऐसे नोट्स बनाओ। जब ज़्यादा मैटर इकट्ठा कर लेंगे तो आपके कुछ दिमाग में नहीं आएगा, आप बंद करके रख देंगे किताब। बताओ आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं? जब ज़्यादा मैटर इकट्ठा हो जाता है किसी चीज़ के बारे में, जब ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर हमको आलस आ जाता, हम छोड़ देते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट पढ़ें जिनसे हमारा सिलेक्शन होना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री भी मैं आपसे दावा करता हूँ मैं 2-2 घंटे के आपके लेक्चर लूँगा और 3 महीने तक रेगुलर लूँगा तो भी एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म नहीं होगी। तो 3 महीने मतलब 30, 90 गुणित 2, 180 घंटे में भी एंशिएंट नहीं होगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 10 से 12 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं, बशर्ते आप काम की वस्तुएं पढ़ें। ये बात ध्यान रखेंगे। मैथ रीजनिंग में भी कोई एक टॉपिक सबसे पहले लें, उसको पक्का करें, तब आप अगले टॉपिक पर जाएं। तो ये तो पढ़ने का तरीका होता है। अगली इम्पोर्टेंट बात आ रही है, लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा है, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ बेटा, आप लोगों का क्लास भी ले रहा हूँ, साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। इसके बाद फिर क्या हुआ, 2004 तक मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। यही मेरे लिए थोड़ा निगेटिव रहा। तो 2004 से 7 तक मैंने सीप्री में पढ़ाया बच्चों को, और काफ़ी बच्चे, उस समय के बैच के बच्चे इतने इंटेलिजेंट थे कि पूरा का पूरा बैच सेलेक्ट हुआ। जहाँ तक कि उस दौरान एसएससी में 4th रैंक भी आई है। लड़के का नाम है प्रतीक डोगरा, इस समय एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। दीपक मामगेन बैंक पीओ हैं इस समय, गुजरात में या शायद गुजरात के अहमदाबाद के निकट कहीं पर हैं, मेरी बात हुई थी बहुत समय पहले। तो बैंक पीओ, एसबीआई में बैंक पीओ हैं। और मेरे कई स्टूडेंट एसआई एमपीपीएससी में, जैसे सुनीता शर्मा जी जनपद पंचायत सीईओ पद पर हैं, काफ़ी बड़े बड़े पदों पर हैं मेरे स्टूडेंट। अभी तक बेटा आप कहेंगे तो करीबन
2 या 3 हज़ार के करीब स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं अपने यहाँ से, हर शहर में, हर पोस्ट पर, हर प्रकार से। अब मेरे साथ क्या नेगेटिव रहा, मैं आपको इंटरव्यू का ये बताता हूँ कि जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उस समय मैंने एक ही गलती की कि उस समय एक योजना काफ़ी फेमस चल रही थी, उसका नाम था विजन 2020। विजन 2020, थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं और इस पर थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए। विजन 2020 एक योजना चल रही थी, विजन 2020। ये उस समय भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। तो APJ अब्दुल कलाम जी ने विजन 2020 दिया था और उनकी पुस्तक का नाम भी है विजन 2020। तो इस विजन 2020 में उन्होंने भारत के विकास के लिए लगभग 20 प्लान दिए थे। विजन 2020 से 2 अर्थ थे 20-20, और इसमें 20 प्लान उन्होंने दिए थे, क्योंकि 2020 तक भारत एक विकसित देश बनाने के लिए प्लानिंग दिए थे। तो बेटा मैंने कुछ पॉइंट उसके पढ़ गया था। मैंने कहा ये फेमस चल रहा है तो हो सकता है इंटरव्यू वाला इससे ना पूछे। तो मेरे से 2-3 क्वेश्चन बेटा इसी से किए गए। मेरा ये नेगेटिव पॉइंट रहा कि मैं उसको अच्छे से पढ़ के नहीं गया, बल्कि ये काफ़ी फेमस पॉइंट था, और बल्कि कोचिंग वालों ने कहा भी था कि आप इसको पढ़ जाएं। ठीक है ना, एक नेगेटिव पॉइंट आया समझ में। और एक मेरी गलती क्या रही, जब मैं दिल्ली में गया ये पता करने के लिए कि IAS की तैयारी कैसे की जाए, तो मुझे तरुण बस और एक मैडम थी, मैडम का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आपकी दृष्टि कोचिंग चलती थी उस समय, अभी भी है दृष्टि कोचिंग। तो उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करें, और चाणक्य इंस्टीट्यूट भी फेमस थी उस समय, उसमें भी गया। तो दोनों कोचिंग वालों ने मुझसे ये कहा कि बेटे आप मैथ सब्जेक्ट ना लें। क्या ना लें? मैथ सब्जेक्ट ना लें आप तैयारी में, ये काफ़ी टफ पड़ता है। तो मैंने कहा दिस इज़ माई हॉबी। उस समय, अब हो सकता है मेरी इंग्लिश अब वीक हो गई हो, उस समय मैं इंग्लिश स्पोकन के भी बैच लेता था, काफ़ी अच्छी मेरी इंग्लिश थी। अब काफ़ी समय से टचिंग में नहीं है, तो इंग्लिश के वर्ड में थोड़ा सा भूलता जा रहा हूँ। तो मैंने कहा सर दिस इज़ माई हॉबी। तो उन्होंने कहा दिस इज़ योर हॉबी, आर यू वांट सेलेक्ट, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, या पैर पर अपने पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, मैडम ने यही कहा था। तो मैंने ये कहा कि मैडम ये मेरा शौक है और मैं मैथ से ही दूंगा, मैं निकाल के बता दूंगा, ये कंपटीशन 100% मैं निकालूंगा, आई विल सक्सेस। तो मैडम ने कहा कि आप देख लीजिए बेटा, हमारे यहाँ तो देखो सब्जेक्ट भी नहीं है और हम इस पर फोकस नहीं करते और आपको दिल्ली में भी ये माहौल नहीं मिलेगा। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है इनके पास ये सब्जेक्ट के टीचर अच्छे ना हो, मेरी नेगेटिव सोच रही, इसलिए इस सब्जेक्ट ये मना कर रहे हैं। और वास्तव में उनकी ये बात मुझे जब समझ में आई, जब मैं 2 बार इंटरव्यू से नंबर और माने जो स्केलिंग सिस्टम चलता था, जब उससे मैं बाहर हुआ, तो फिर बेटा मैंने हिस्ट्री लिया, पब्लिक एड लिया। तो अब मैंने फिर सब्जेक्ट बदला, फिर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, और फिर मैंने UP PCS दिया। उस समय पब्लिक एड काफ़ी फेमस था, तो UP PCS में भी इंटरव्यू दिया। IAS में 2-3 बार दे चुका हूँ, ठीक, UP PCS दिया। फिर जब मेरा लास्ट अटैम्प्ट था 2009 में, तो उसके बाद फिर अटैम्प्ट को देकर जब मेरा नहीं हुआ तो मैं शिवपुरी वापस आ गया, और 2011 से मैं लगातार शिवपुरी में कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। 2011 से 16 के बीच में इतने कंपटीशन निकाले हैं बच्चों ने कि जितने कि मैं उनके नाम तक मुझे याद नहीं होंगे। अब वो बात अलग होती है कि कभी कोई स्टूडेंट आया, उसका नाम मुझे याद है, हो सकता है 10 साल बाद भी आओ, मैंने उसको पहचान लिया हो, ऐसी बात नहीं कि मुझे हर एक का याद हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे याद रहते हैं तो मैं उसका नाम लेता हूँ। अभी का वाक्य है कि कुछ समय पहले एक स्टूडेंट आए थे और वो मैंने कहा कि आपका नाम ये है, मैंने कहा कल्याण है, तो तुरंत ही आए कि सर आपने पहचान लिया, आज मैं 12 साल बाद आपके पास आया हूँ। तो ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है बेटा कि मैं सबको ही पहचान सकूं। मुझे कईयों के तो ये भी नहीं मालूम कि किस पद पर हैं। बस आप लोगों से मेरा यही आग्रह है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी अच्छे से तैयारी करें। आपको जो भी प्रॉब्लम आए मुझे शेयर करें। और मैं केवल पैसे के लिए ही नहीं पढ़ा था कि मुझे केवल पैसे ही ज़रूरी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कम से कम फीस पर आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, गूगल मीट पर भी क्लास ले रहा हूँ, और यहाँ तक संभव हुआ तो मैं यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दूँगा, कभी कभार सप्ताह में 2 दिन 3 दिन। और यूट्यूब पर लगातार वीडियो तो मैं डाल ही रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मैं वीडियो आपको लिए लेकर आता हूँ। और अगर आपने पूरा मैथ के वीडियो देख लिए, GS के देख लिए, तो 100% ये मेरी गारंटी है कि लगभग 40 से 60% तैयारी आपकी कॉम्पिटिशन की हो जाएगी। अगर क्या कह रहा हूँ 40 से 60% तैयारी हो जाएगी,
उन वीडियोज़ के माध्यम से अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं एक एक शब्द को। ऐसा भी हो सकता है कि किसी वीडियो में हो सकता है मैंने एक आध कोई मिस्टेक भी बोल दिया हो तो अगली वीडियो में उसको सुधार किया हो, ऐसा हो जाता है बाई चांस। जैसे कि एट प्रेजेंट मैं बोल रहा हूँ और मुझे कुछ और काम याद आ गया तो मैं कुछ का कुछ बोल गया जैसे, तो कभी ऐसा हो सकता है। जैसे एक बार मैंने किसी वीडियो में मुझे वो बोलना था असम राज्य, वहाँ पर मैंने सिक्किम बोल दिया तो फिर मैंने सुधार किया उसको। कभी ऐसा हो सकता है, तो आप उसको निगेटिव ना लें। और भी कोई बात हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप इसमें कमेंट करें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और ये गारंटी है कि आप लोग पीएससी में अगर मेरे बताए मार्ग पर आप चलेंगे, मुझे पहले से ही अभ्यास रहता है किसी बच्चे के बारे में कि ये इस कंपटीशन को निकाल सकता है, ये कर सकता है, मैं उससे उसी कंपटीशन के बारे में कहता हूँ। अच्छा, एमपीपीएससी, आप लोग देखो एमपीपीएससी के बारे में ये है कि कुछ समय बाद मैं एक बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ काफ़ी अच्छे लेवल से। हम उसको ऑनलाइन ही चलाएंगे, ऑफलाइन नहीं रखेंगे उस बैच को, और लेट नाइट ही रखेंगे लगभग 8 o'clock से रात में, इवनिंग में। और फीस में जो भी रहेगी वो आपको सूचना दे देंगे हम। और पीएससी निकालना बेटा कठिन नहीं है, ये मेरा आप लोगों से दावा है, प्रॉमिस है। 101% आप लोग पीएससी निकाल सकते हैं, बशर्ते आप सही से तैयारी करें, टाइम टेबल बना के करें। जो सब्जेक्ट टीचर आपसे कह रहा है कि इसको ऐसे ऐसे पढ़ें, उसी क्रम में आप उसका अध्ययन करें। तो अधिकारी बनना भी कठिन नहीं है, किसी भी कंपटीशन को निकालना कठिन नहीं है। मेरे पास भी कई ऐसे मौके आए बेटा कंपटीशन निकालने के लिए, क्या छोटे कंपटीशनों को मैं दे सकता था, मैंने पता चला किसी का इंटरव्यू देने नहीं गया, कोई मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की, क्या मुझे ये नहीं करना, मुझे आईएएस बनना है, मुझे बड़ी परीक्षा देना है। और अभी मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपके भाई बहन जो भी आपसे जुड़े हैं, मैं छोटे क्लास के लिए भी क्लास स्टार्ट करूँगा 8th 9th 10th के लिए, ठीक है। मैं 8th 9th 10th पढ़ाऊँगा अभी केवल, नेक्स्ट ईयर से आगे उसको बिगनिंग और आगे करूँगा, एक एक बैच बनाऊँगा, लेकिन मैं उस लेवल से उनको पढ़ाऊँगा उन बच्चों को कि उनका फ्यूचर संभले। प्रेजेंट में तो उनके नंबर आएंगे ये 101% मेरी गारंटी है कि अगर वो बच्चा मुझसे 1 साल पढ़ लिया, 8 महीने पढ़ लिया 8th 9th 10th किसी भी क्लास का बैच, तो मैं ये दावा कर रहा हूँ कि 8th क्लास में अगर वो पढ़ के गया तो उसको 9th में प्रॉब्लम नहीं आई, 9th में अच्छे से पढ़ गया, 10th में नहीं आई, और 10th में बहुत बेहतरीन पढ़ लिया तो उसको 11th 12th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन फ्यूचर कभी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेगा तो ये 100% गारंटी है कि उसका 70% मैथ का सिलेबस तैयार रहेगा, 70% मैथ का सिलेबस तैयार रहेगा उसका। कुछ स्टूडेंट अभी मुझसे जुड़े हुए हैं गूगल मीट पर, जो पढ़ रहे हैं उनको ये मालूम है। जैसे मुझे एक दिन मैं निकल रहा था, एक मेरा स्टूडेंट मिला, उसने बोला कि सर मैंने जेल प्रहरी के पेपर देखे, मैंने 20 क्वेश्चन देखे और सर मैंने वो 20 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व कर लिए और एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं था। और सर मैं कई जगह मॉक टेस्ट देता हूँ तो अंडर 4, अंडर 10, अंडर 3 इस तरह से मैं आता हूँ, कभी पीछे नहीं होता। आपने इतना अच्छा मुझे पढ़ा दिया। तो आप लोग जब ऐसे जवाब देते हैं तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आप लोगों से। और बेटा किसी भी प्रकार की डाउट हो, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9300 में लिखे दे रहा हूँ, आप उस पर मुझसे किसी भी प्रकार की डाउट को शेयर कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है मुझे जब समय मिलेगा जब ही जवाब दे पाऊँगा, ऐसा नहीं कि तुरंत आपने भेजा मेरे पास तुरंत ही जवाब हो। जैसे मैं हो सकता है क्लास ले रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कहीं व्यस्त हूँ, मैं सुबह से शाम तक पूरा मेरा रूटीन फिक्स है कि मुझे किस समय पढ़ाना है, क्या करना है। तो आपके जवाब भी आपको मैं शेयर करूँगा। आप अपना नाम भी लिख दिया करें, क्लास में है तो क्लास लिख दिया करें, और इस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम भेजें। या कभी भी आप लोगों को आपके फ्यूचर के बारे में क्या प्लान करना है, कैसे हमको तैयारी करना है, सर हम ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हम किन किताबों को पढ़ें अभी से, क्या हमको अध्ययन करना है, क्या करना है, तो इस तरह से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप ज़रा इस पर मुझे शेयर कर दें, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा क्या आप जानना चाहते हैं। मेरे बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, मेरे बारे में क्या क्या मेरे नेगेटिव पॉइंट्स रहे। और भी कुछ जानने के इच्छुक हों, और भी कुछ जानने के इच्छुक हों, बोलिए बेटाओ। और भी कुछ जानने के इच्छुक हों तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप में से किसी की कोई इच्छा है कुछ पूछने की? थैंक यू फॉर द वाचिंग माय वीडियो। और आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अपने प्लानिंग को आप क्या करना चाहते हैं
मुझे कमेंट में लिखकर भेजेंगे और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।